हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 20 तक कर चुके थे। अब कैंटो 5 का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है सूर्य की गतियों का वर्णन। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवे मोहितत सूर्याः तेजो वारिमृतां यथ विनिमयो यत्र सर्गोपरिशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 21, सूर्य की गतियों का वर्णन। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में सूर्य की गतियों का वर्णन हुआ। सूर्य स्थिर नहीं है, यह भी अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है। सूर्य की गतियों से दिन और रात्रि की अवधि का निर्धारण होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है, तो वह दिन में अत्यंत मंद तथा रात्रि में अत्यंत तेजी से गति करता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में गति करता है, तो इसके विपरीत होता है, दिन छोटे और रातें लंबी होती। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके सिंह राशि से होता हुआ धनु राशि में पहुंचता है, तो उसके पथ को दक्षिणायन कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि में होता हुआ मिथुन राशि में पहुंचता है, तो इस पथ को उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य मेष तथा तुला राशियों में रहता है, तो दिन और रात समान होते हैं। मानसोत्तर पर्वत में 4 देवताओं का निवास है। सुमेरु पर्वत के पूर्व स्थित देवधानी में राजा इंद्र का तथा सुमेरु के दक्षिण स्थित संयमनी में मृत्यु के अधीक्षक यमराज का वास है। इसी प्रकार सुमेरु के पश्चिम निम्लोचनी में जल के स्वामी वरुण का वास है। सुमेरु के उत्तर में विभावरी है, जहाँ चंद्र देवता निवास करते हैं। इन सभी स्थानों में सूर्य की गति के कारण प्रातः, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती है। सूर्योदय के स्थान के ठीक सामने सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार जहां मध्याह्न है, उसके ठीक सामने की ओर के प्राणी अर्धरात्रि का अनुभव करते हैं। सूर्य अंत अन्य समस्त ग्रहों समेत, जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख है, उदय और अस्त होता रहता है। संपूर्ण काल चक्र सूर्यदेव के रथ के चक्र पर स्थापित है। यह चक्र संवत्सर कहलाता है। सूर्य के रथ को खींचने वाले सातों अश्व गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति कहलाते हैं। वे अरुण देव नामक देवता द्वारा 1 लाख योजन चौड़े जुए में जोते जाते हैं। इस प्रकार यह रथ आदित्य देव अथवा सूर्य देव को ले जाते हैं। सूर्यदेव के समक्ष सदैव स्तुति करते हुए वाली खिल्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। प्रत्येक मास सूर्यदेव के माध्यम से विभिन्न नामों से श्री भगवान की आराधना करने वाले 14 गंधर्व, अप्सराएं तथा 7 श्रेणियों में विभक्त अनेक देवता है। इस प्रकार सूर्यदेव 16,000 4 मील प्रति क्षण की गति से इस ब्रह्मांड की 11 लाख योजन यानी 16 करोड़ 8 लाख मील की प्रदक्षिणा करता है। अब श्री सुखदेव जी क्या करते हैं? श्री शुकुवाचा एतावानेव भुवलस्य सन्निनमीशः प्रमाण लक्ष्यन्तो व्याख्यातः। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों के अनुमानों के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील तथा इसके समान लक्षणों का वर्णन किया है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एतेन हि देवो मंडलमानं तद्विद उपदिशान्ति यथा द्विदलयनो निर्षपावा दिनामते अंतरेणांतरिक्षं तदुभय संधितम। अब सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार गेहूं के दानों को भागों में विभाजित कर देने पर निचली भाग के परिमाण आकार का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार
खगोलवेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को तभी समझा जा सकता है जब निचले भाग की माप प्राप्त ज्ञात हो। भूलोक तथा उद्युलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। यह भूलोक की चोटी तथा द्यूलोक के निचले भाग को जोड़ता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यन्मधय गतो भगवाम अस्तपता पति अस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतप अत्यव भासयत्यात्म भासा स एष उदगयन दक्षिणायन वैसुवट संज्ञा भीमान अन्न अद्य शैष्य समाना भीर्गति भीरारोहणा बरुहणा समानस्थानेषु यथा सवन बभि अपद्यमानो मकरादिषु राशि अश्वहोरात्राणि दीर्घ फलस्व समानानि विद्यते। अब सुखदेव जी कहते हैं, उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे वे देख पाते हैं। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उत्तरायण दक्षिणायन होकर या विश्वत रेखा को पार करते हुए मंद शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमता हुआ समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यदा मेष तुल्यो वर्तते तदा रात्राणि समानानि भवन्ति यदा विश्रवादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हन्येव वर्धन्ते हलसति च मासी मासे कैका घटिका रात्रिषु। सुखदेव जी कहते हैं, जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब यह वृषभ इत्यादि पांचों राशियों पर से गुजरता है तो दिन कर्क तक बढ़ जाता है और तब प्रति मास आधा घंटा घटता रहता है, जब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। यदा वृश्चिक आदिशु पंचसु वर्तते। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यदा विष्टृक आदिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि पर्ययानि भवन्ति। फिर सुखदेव जी कहते हैं, जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि पांच राशियों से होकर गुजरता है तो दिन घटता है, जब तक यह मकर राशि पर नहीं आ जाता, और फिर क्रमशः मास प्रति मास बढ़ता जाता है, जब तक दिन और रात समान मेष पर नहीं हो जाती। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यावद्य अक्षिणा महानी वर्धन्ते यावदूदगयणं रात्रयः। फिर सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती जाती हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं नवकोटया एक पंचाशल लक्षाणि योजनानामन्नमानसोत्तर गिरि परिवर्तनस्योपदिशन्ति तस्मिन् नयन्तरी पुरीं पूर्व समानमेराओ देवधारीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पक्षाद् वारुणीं पिपलोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासूदमयतयम अध्याहलास्तमयनिशीथादिति भूतानां प्रवृत्ति निर्वृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरु अश्च दूरदर्शम। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, जैसे पहले कह चुका हूं, पंडितों का कहना है कि मानस उत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 11 लाख यानी 9,51,00,000 योजन यानी 86,08,000 मील है। मानसोत्तर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की नीलोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुड़िया स्थित है। इन सभी पुड़ियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सुंदर सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती है, और तदनुसार समस्त जीवात्माएं अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होती रहती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं,
चतुर्थयानां दिवस्य मध्य अंगता एव सदादित्य यस्तपति सवेनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्यः समानसूत्रनिपातये निवलोचति यत्र कवचन सयनेनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति एतम् तमनुपश्येरेण। अब सुखदेव जी कहते हैं, सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहते हैं। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ जाता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में ही भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहां सर्वप्रथम उदय होता है, सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अस्त होता दिखता है। उससे होकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो इस रेखा के दूसरे सिरे के प्राणी मध्यरात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अष्टाक्षल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाएं तो उन्हें सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यदा चैन्द्रयः पूर्व्यः प्रचलते पंचदश घटिका भिड़ियामयां सपादकोटि द्वयं योजनानां सार्ध द्वादश लक्षाणि साधिकानि चोप्यति। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य इंद्र की पुरी देवधानी से यमराज की पुरी संयमनी तक 15 घड़ियों 6 घंटे में कुल मिलाकर 23,77,000 योजन यानी 11,02,00,000 की यात्रा करता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं ततो वारुणीं सौम्या मैन्द्रीं च पुनस्तठाने च ग्रहा सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योति अश्चके संभयु अद्यन्ति सह वा निविलोचन्ति। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्नलोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योति अष्टचक्र में उदित और अस्त होता रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं मुहूर्तेन चतुस्त्री अशल लक्षयो जनान्यस्त शताधिकानि सौरो अनर्थ अस्त्रयीमयो असौ चतुर्षु परिवर्तते परपोविषम। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार त्रियमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूजित सूर्यदेव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन यानी 2,62,06,400 मील की गति से घूमता रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यस्य एकं चक्रम द्वादशारं षण्णैमि तृणाभि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरो मूर्धरीकृतो मानसोत्तरे कृते तद्भागो यत्र प्रोक्तं रविर अथ चक्रमं तैल्यन्त्र चक्र भ्रमन् मानसोत्तर सोत्तर गिरो परिभ्रमति। फिर सुखदेव जी कहते हैं, सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे 6 ऋतुएं 6 नेमिया हाल तथा 3 चतुर्मास इसके 3 भागों में विभाजित आवने नाभि है। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोल्हू के चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्मिन् अक्षे कृतमूलो द्वितीयो अक्षस्त उर्यमानेन संमित अस्त ऐल्यन्त्रा अक्ष्वद् धरुवे कृतो परिभागः। फिर सुखदेव जी कहते हैं, कोल्हू के समान यह पहली धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है, जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी 39,000 3,93,700 योजन अथवा 31 लाख मील है। इस द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है।
फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं रतनी अडस्तु संतिक शटिन ट्रसल लक्ष्य योजना यतस्तूरी यभाग विशला अस्तावान वीर थयुगो यत्र हयाश छंदो नामानः सप्तारुण योजिता वहंती देवमादित्यम। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन यानी 2 करोड़ 88 लाख मील लंबा तथा इसका 1/4 चौड़ा, 1 लाख योजन तथा 62 लाख है। रथ के घोड़ों का नाम गायत्री आदि वैदिक शब्दों पर रखे गए हैं और उन्हें अरुण देव ऐसे जुए में जोतता है जो 1 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ लगातार सूर्यदेव को लिए रहता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, पुरस्ता अत सवित सवित ऊरणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्यये कर्मणि किलासते। सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं और घोड़ों को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्यदेव को देखते रहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तथा बाली खिल्या ऋषयो अंगुष्ठ पर्व मात्रा षष्टि सहस्राणि पूरतः सूर्यं सुप्त वाकाय नियुक्ता संसतुवंती। सुखदेव जी कहते हैं, अंगूठे के आकार वाले बाल खिल्य नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तथा अन्य च ऋषयो गंधर्वापसरसो नागा ग्रामण्यो यातु धाना देवा इत्येकैकशो गानः सप्तचतुर्दश मासी मासी भगवन्तं सुरेमात्मानं नानानामानं पृथङ्गनानानामानः पृथक् कर्म विदर्व अन्तर्वश उपासते। सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार अन्य मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 है किंतु दो दो के जोड़े में विभाजित है, प्रति मास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्म कांडों में उपासना करते रहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, लक्षोत्तरम साधर्व साधर नवकोटि योजन परिमंडलम भुवलस्य अक्षेण सगवयुत युत्तरम दिवसहस्र योजनानि स भुंक्ते। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में 2000 योजन तथा 2 कोश यानी 16,008 मील की गति से 11 लाख योजन यानी 16 करोड़ 88 लाख मील की दूरी तय करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत सूर्य की गतियों का वर्णन नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 22 कल देखेंगे, जिसमें ग्रहों की कक्षाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।